तो आज का एक चैप्टर, नया चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग स्टार्टअप में काम करना शुरू किया, जिन्होंने अपना बिजनेस व्यापार करने की ताकत दिखाई, मगर मार्केट क्या होती है, कैसे एक बड़ा बिजनेस, लेगेसी वाला बिजनेस, रेपुटेशन वाला बिजनेस भी कुछ मिस्टेक्स की वजह से गिर जाता है और वो ब्रांड बंद हो जाता है, ब्रांड खत्म हो जाता है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है, बिजनेस कोच कंसल्टेंट हूँ पिछले 26 साल से। और आज एक स्टोरी है जहाँ पर एक ऐसा नाम और एक ऐसा ब्रांड जिसने हिंदुस्तान में राज किया। वो ब्रांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का सारा सामान बेचा करते थे ये लोग। घर में अगर बात करें तो उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आप कुछ भी ढूंढेंगे तो एक ही ब्रांड का होता था। ये लेगेसी थी, ये ब्रांड था, मगर आज 2026 में वो ब्रांड नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ वीडियोकॉन की। ये वो कंपनी थी जिन्होंने 1986 से अपनी कंपनी को, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे मार्केट में रिसर्च किया, काम किया, प्रोडक्ट लेके आए और लोगों की ज़रूरतों को समझा। एक वाजिब दाम, एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छा प्रोडक्ट जो हर घर की ज़रूरत होता है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लोगों ने भी इंडिया की कंपनी बोल के इसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी सक्सेस दी। इतनी सक्सेस कि हर घर में अगर फ्रिज होता था तो वीडियोकॉन होता था, टीवी होता था तो वीडियोकॉन होता था, रेफ्रिजरेटर होता था तो वीडियोकॉन होता था। तो इंडिया के लोगों ने इसको प्यार दिया, सम्मान दिया और ट्रस्ट दिया और इसको माना ये इंडिया की अपनी कंपनी है। तो जब इंडिया की अपनी कंपनी बनी तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। जी हाँ, वीडियोकॉन ये वो नाम था जब लोगों ने सोचा कि ये हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है और इसी का प्रोडक्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वाजिब है, क्योंकि वीडियोकॉन हिंदुस्तान के लोगों के बारे में समझ चुका था। वो बढ़िया कंपनी, बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया टेक्नोलॉजी, उस ज़माने की रिजनेबल प्राइस, ये सब का मैच लोगों को दे रहा था। और लोगों को ये भी लग रहा था कि बाहर की कंपनियां भी आ रही थी उस टाइम पर, मगर लोगों ने अपनाया सिर्फ वीडियोकॉन को। तो जब इस पूरे केस पे स्टडी किया गया तो पता चला कि कहाँ कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई। वीडियोकॉन से एक लेगेसी, एक इतनी बड़ी कंपनी 1986 में जब वो रजिस्टर्ड हुई, वीडियोकॉन पूरा समूह, तो कैसे बिखर जाता है, किन एस्पेक्ट की वजह से वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। आज उसको कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। तो आप समझिए सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पर होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है अपने जीवन में उन लोगों ने की, उन लोगों ने वीडियोकॉन को जब एक ऊंचाई तक, एक ऐसी जगह पर कंपनी पहुंची जहां पर हिंदुस्तान का हर घर में उनका प्रोडक्ट मिल जाता था आपको। जब उस प्रोडक्ट को घर में लोग यूज़ कर रहे थे तो अपना प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट, भारत का प्रोडक्ट करके यूज़ कर रहे थे। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ मिली उस कंपनी को, एक हाइप क्रिएट हुआ मार्केट में। और जब हाइप क्रिएट होता है तो एक आदमी एक ट्रैप में फंसता है, क्योंकि जब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब आपको पता नहीं होती और आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि जब पैसे आ गए हैं तो हमारा नाम, हमारा ब्रांड, हम कुछ भी खोलेंगे और चल जाएगा, हम कुछ भी लॉन्च करेंगे तो हम चल जाएंगे। मगर वो पता था उनको कि वो एक ही सेगमेंट में थे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर उसी में वो रहते तो शायद एक बड़ा मैसिव हिस्सा आज इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का उनके पास होता। मगर जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो आदमी एक ट्रैप में फंस जाता है। उनको लगता है कि मेरा नाम ही काफ़ी है, मेरा ब्रांड ही काफ़ी है, मैं कुछ भी बनाऊंगा, कुछ भी बिकेगा। ऐसा नहीं था। उन्होंने ऑयल सेक्टर में गए, गैस सेक्टर में गए, रियल एस्टेट में गए, वर्टिकल को खोलना चालू किया। अमूमन ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है वो ऐसा करते हैं और ये सेल की भाषा में ट्रैप होता है। मैंने अपने कैरियर में ऐसी बहुत सारे लोगों को देखा जो इस ट्रैप में फंसे, बेचते कूदते, कोर एरिया कुछ था और कुछ और लॉन्च करने के बाद वो दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम से आउट ही हो गए बिल्कुल भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वीडियोकॉन के साथ क्या हुआ तो कुछ ऐसी बातें आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट तो अपने जो मेन वर्टिकल है उस पर आप अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। उसी वर्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप भटकेंगे, वेंचर्स बहुत ही अर्ली स्टेज पर नए वेंचर्स, नए वर्टिकल में जाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी नहीं आएगी। अगर आपने डेट को बड़ा फास्ट लेना शुरू किया, कंपनी के बारे में नहीं समझा, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझा, समय के बारे में नहीं समझा, लोगों की आदत होती है, लोग बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं जब एक नई चीज़ मार्केट में आती है। तो वीडियोकॉन के साथ भी वही रहा। समय के साथ साथ प्रोडक्ट तो बढ़ता जा रहा था, लोग लेते जा रहे थे, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोकॉन को यूज़ कर रहे थे। प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, ये सब घर में लग रहा था। मगर जब वर्टिकल हुआ तो कोर एरिया पे से ध्यान चला गया उनका, दूसरे वर्टिकल्स में काम ज़्यादा होने लगा, दूसरे में चेंज, पूरा एक मैकेनिज्म ख़राब हो गया क्योंकि उनको मार्केटिंग देखनी थी, सेल्स देखनी थी, क्योंकि दूसरे वेंचर्स में भी यहाँ का पैसा वहाँ लगने लग गया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो
पूरा का पूरा सिस्टम था, यहाँ पर फोकस नहीं करके जो उनका ओल्ड वर्टिकल था जहाँ पर वो स्ट्रांग थे, मजबूत थे, नए वर्टिकल में जाकर वो सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ करने लगे। वहाँ पर ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो इफेक्ट होना ही था। तो सारी वजहें नए वर्टिकल में ज़्यादा ध्यान देने से हुई और अपने पुराने कोर एरिया को, पुराने प्रोडक्ट को, पुरानी लाइनअप को भूलकर नए वर्टिकल में जाने में एक ट्रैप में फंसने के बाद वीडियोकॉन इस सिस्टम से बाहर होने लग गया। ये धीरे धीरे हुआ, उसको पता भी नहीं चला। जब उसको पता चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी को बढ़ाने में प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया, मार्केटिंग एक्सपेंस इतने हो गए, डेट इतने ज़्यादा हो गए, कैश फ्लो का ध्यान नहीं रखा गया, कहाँ जा रहा है ये भी ध्यान नहीं रखा गया, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई ये भी नहीं पता किया लोगों से, एक सर्वे नहीं हुआ, रिसर्च टीम नहीं आई। तो ये सब चीज़ें उस कंपनी, उस ब्रांड को सबसे नीचे लेके आ गया। 2018, 19, 20 ये सब दिखता था कि बहुत सारे ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा, फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ा, मार्केटिंग एक्सपेंस को बंद करना पड़ा। जब आप धीरे धीरे अपने ही ब्रांड, अपने ही बड़े हाइट प्रोडक्ट को धीरे धीरे कमज़ोर करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं नहीं रुकेगा। तो आज आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, अपना एक वर्टिकल को तैयार कीजिए, उस वर्टिकल में काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए। अचानक ग्रोथ मिल सकती है मगर वो परमानेंट नहीं हो सकती है। उसको परमानेंट सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। कैश फ्लो, आपका मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए, मार्केटिंग में, आपको सप्लाई चेन में ध्यान देना चाहिए। अगर उस वर्टिकल को आप ज़्यादा स्ट्रांगली अडॉप्ट कराएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, सप्लाई चेन के साथ और बेहतर करते जाएंगे तो डेफिनेटली आज वीडियोकॉन का नाम भी हिंदुस्तान में ज़रूर होता। तो ये सब चीज़ें वर्टिकल चेंज करने से, ध्यान ना देने से, कैश फ्लो पे ध्यान ना रखने से, ये एक सारा जो वीडियोकॉन का साम्राज्य था वो आज कहीं भी नहीं है, आपको नज़र नहीं आएगा। तो सेल्स में इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने एक नीश पे रहना, एक वर्टिकल में रहना, एक प्रोडक्ट। अगर सक्सेस होने का मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपकी लेगेसी 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट लेगेसी से बिकता है। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से बिकता है, लेटेस्ट ट्रेंड से बिकता है, कस्टमर की थॉट से बिकता है, कस्टमर के ट्रस्ट से बिकता है। तो जब ये चीज़ें गायब होंगी तब आप कहीं नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो सेल्स के जितने भी लोग हैं या अपकमिंग एमएसएमई के लोग हैं या स्टार्टअप वाले लोग हैं तो उनको अपना नीश पकड़ के रखनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो वर्टिकल ज़्यादा ना खोलें, आप अपने एक ही वर्टिकल में काम करें। उसको और ज़्यादा बढ़िया कैसे किया जा सकता है उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोकॉन के साथ यही हुआ। एक बड़ा अंपायर 40, 15, 20, 50, 60 कितने सारे वर्टिकल में जाना और इधर का पैसा उधर कंज्यूम कराना, इधर और ज़्यादा प्रेशर आने के बाद इसी पूरे प्रोजेक्ट को जो ऑलरेडी पुराना ओल्ड वर्टिकल का था उसको सम अप करना, उसको कमज़ोर करना, ये अपने हाथ की बात है। रिस्क भी लिया गया। उसको सर्वाइवल मोड कब आया? सर्वाइवल मोड भी 2019-20 में आया, मगर सर्वाइवल की रिपोर्ट्स भी आई, मगर उसके बाद भी उस रिपोर्ट्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका था। तो जब आपका प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो आप अपने ओल्ड वर्टिकल में कितना भी पैसा डाल दें, कितना भी जान डाल दें, कितना भी ब्रांडिंग कर दें, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों के दिमाग से अगर वो प्रोडक्ट हट गया, लोगों के दिमाग से अगर वो सिस्टम हट गया तो डेफिनेटली लोग कुछ और बेहतर की तरफ चले जाते हैं। मार्केट इतनी तेज बदल रही थी, वीडियोकॉन ने सोचा ही नहीं कि हमारे बाद भी कोई आ सकता है। तो ये समय के हिसाब से आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस ट्रेंड के साथ शामिल नहीं होंगे, उसी वर्टिकल जहाँ आपका कोर एरिया है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप वीडियोकॉन की तरह ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की कहानी सिर्फ वीडियोकॉन की नहीं थी, ये कहानी बहुत सारे लोगों को सबक भी देती है कि अपनी ब्रांडिंग, ट्रेंड, मार्केट, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा लगे रहने चाहिए। हर 3 महीने बाद आपको रिसर्च करना चाहिए, हर 3 महीने बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में इनोवेशन करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में। नए वर्टिकल पर जल्दी नहीं जाना चाहिए, नए वर्टिकल पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आदमी के पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फटाक से आती है तो दिमाग कहीं और भी चला जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, अपने प्रोडक्ट को और यूनिक बनाइए। लोगों को बेहतर सेवाएँ कैसे दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ज़रिए और लोगों तक कैसे पहुँचा जा सकता है, लोगों की और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो शायद एक ब्रांड कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होगा और लेगेसी के साथ काम करेगा। तो जितने भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, आज अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक नीश पे तैयार कीजिए, ब्रांड तैयार कीजिए, प्रोडक्ट तैयार कीजिए, उसमें पूरा फोकस कीजिए, सारी ताकत वहीं लगाइए। नहीं तो आप ब्रांड सक्सेस तो जल्दी ग्रो कर सकते हैं, सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज की कहानी वीडियोकॉन की थी, अगली बार कुछ और लेके आऊँगा जिसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।